भगवान भोलेनाथ के अमरधाम अमरनाथ की कथा तो सारे सनातनी जानते हैं, पर क्या आप यह जानते हैं कि उस तोते का क्या हुआ जिसने भगवान शिव से अमर तत्व की कथा माँ पार्वती के साथ सुना था। आइए आज वही कथा सुनते हैं। एक आग्रह है, कृपया वीडियो को लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए अब कथा शुरू करते हैं। भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमर मंत्र देने के लिए बीहड़ पहाड़ों में जो स्थान चुना, वहाँ आसपास में सिर्फ एक सूखा वृक्ष था। भगवान शिव ने उसी के नीचे आसन लगाया। वृक्ष सूखा होने से वहाँ किसी पशु पक्षी के होने की संभावना न थी। आसन लगाने के बाद भगवान शंकर ने अपने हाथों से ताली बजाई, जिसका भयंकर नाद हुआ और जिससे दूर दूर तक के पशु पक्षी डर कर दूर भाग गए। उस वृक्ष की खोखड़ में एक मादा तोते ने अंडे दिए थे। एक अंडा अस्वस्थ था, बाकी सारे स्वस्थ थे। स्वस्थ अंडे तो शंकर जी की ताली से ही पक्षी बनकर उड़ गए, पर एक खराब अंडा रह गया। जिस जीव को वह अंडा प्राप्त हुआ था, वह उस अंडे में बैठा रहा। इधर शिव जी माँ पार्वती को अमर तत्व सुना रहे थे, तभी माँ पार्वती समाधिस्थ हो गई। पहले तो हाँ हूँ कर रही थी, बाद में वह खराब अंडा शिव प्रभाव से स्वस्थ होकर तोते का बच्चा बन गया और वही हाँ हाँ करने लगा। आवाज में अंतर जानकर शिवजी ने पार्वती की ओर देखा तो वह समाधि में दिखी। अंतर्दृष्टि से देखा तो उन्होंने पाया कि यह तोता सर्व ज्ञान सुन चुका था। शिवजी उस तोते को मारने के लिए उठे तो वह तोता उड़ चला। शिवजी भी आकाश मार्ग से उसका पीछा करने लगे। प्राण रक्षा के लिए वह तोता भागते भागते बद्रिकाश्रम पहुंचा, जहां महर्षि वेदव्यास सपत्नीक निवास कर रहे थे। संयोगवश ऋषि पत्नी ने जम्भाई ली, तभी वह भयभीत तोता उनके मुख से होते हुए उनके गर्भ में चला गया। उसने अपना तोते वाला शरीर वहीं त्याग दिया और जीव रूप में उनके गर्भ में स्थापित हो गया। शिवजी यह सब देख रहे थे। शिवजी ने वेदव्यास की पत्नी से कहा, आपके गर्भ में मेरे ज्ञान व भक्ति मंत्र का चोर है। उसने अमर कथा सुन ली है, इसलिए वह मेरे दंड का भागी है। तभी व्यास जी भी वहां आ गए तथा शिवजी को प्रणाम किया। प्रभु के आने का कारण जानने के पश्चात महर्षि वेदव्यास ने कहा, हे भोलेनाथ, आपके कहे अनुसार वह अमर हो गया है। यदि वह जीव अब अमर हो गया है तो आप उसे मार नहीं सकते, तथा गर्भ में उसे मारना भी शास्त्र सम्मत नहीं है। साथ ही मेरी पत्नी के गर्भ में स्थान ग्रहण करने से वह हमारा पुत्र हुआ, अतः आप हमारे पुत्र की प्राण रक्षा करें। महर्षि और उनकी पत्नी के अनुनय विनय और प्रार्थना से भोलेनाथ द्रवित हो उस जीव को प्राणदान देकर अमरनाथ वापस चले गए। वहां पार्वती जी को समाधि से जगाया और अपने निवास कैलाश पर वापस चले गए। इधर ऋषि पत्नी के गर्भ में वह डरा हुआ जीव 12 वर्ष तक छिपा ही रहा। जब महर्षि व्यास और उनकी पत्नी के बारंबार आग्रह पर भी वह जीव गर्भ से बाहर न आया, तब त्रिदेव व्यास ऋषि के कुटी पर आए और गर्भ में बैठे जीव से कहा कि आप जन्म लो, बाहर आओ। आपको भगवान शिव से अभय मिला है, अतः भय का कोई कारण नहीं। यह सुनने के बाद गर्भ में अवस्थित जीव ने कहा, हे प्रभु, बाहर आते ही आपकी माया जीव को भ्रमित कर देती है। जीव अपना उद्देश्य भूल जाता है। कृपया आप अपनी माया को मुझसे दूर रखें, तो ही मैं बाहर आऊंगा। तीनों देवों ने कहा, हे बालक, हम अपनी माया को
केवल इतनी देर तक रोक सकते हैं जितनी देर गाय या भैंसे के सींग पर राई का दाना टिक सकता है, यानी रखते ही गिर जाता है। जीव ने कहा, कृपया ऐसा ही करें, इतना भी अवसर मेरे लिए पर्याप्त है। तीनों देवों ने अपनी माया को एक क्षण के लिए रोका। तब वह जीव गर्भ से बाहर आया। गर्भ से बाहर आते ही उस बालक का शरीर 12 वर्ष के बालक के समान हो गया। व्यास जी की पत्नी ने उसे देखते ही कहा कि मेरे गर्भ में यह 12 वर्ष रहा, पर मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ, बल्कि इसने मुझे सुख ही दिया है। अतः इसका नाम मैं सुखदेव रखूंगी। तीनों देवताओं ने उसको सुखदेव नाम दिया, क्योंकि उसने सुख अर्थात तोते के शरीर से अमर तत्व का ज्ञान प्राप्त किया था। सुखदेव या सुखदेव जी ने माँ के गर्भ में ही महर्षि वेद व्यास रचित वेदों, उपनिषदों आदि का श्रवण किया था। साथ ही भगवान शिव से अमर तत्व का ज्ञान भी अर्जित किया था। अतः माया से विहित हो वह माता पिता को छोड़कर वन में निवास करने चले गए। वो गांवों में केवल गौ दूहने के समय ही जाते और उतने ही समय तक ठहरने के बाद वापस जंगलों में चले जाते थे। व्यास जी की हार्दिक इच्छा थी कि सुखदेव जी श्रीमद् भागवत जैसी परमहंस संहिता का अध्ययन करें, किंतु वे मिलते ही नहीं थे। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की श्री कृष्ण लीला का एक श्लोक बनाकर उसका आधा भाग अपने शिष्यों को याद करवा दिया था। वे अधिकतर उसे गाते हुए जंगल में समिधा लाने जाया करते थे। एक दिन जंगल में सुखदेव जी ने भी उस श्लोक को सुन लिया। श्री कृष्ण लीला के अद्भुत आकर्षण से बंधकर सुखदेव जी अपने पिता महर्षि वेद व्यास के पास वापस लौट आए। फिर उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों का विधिवत अध्ययन किया। कालांतर में महाभारत युद्ध के पश्चात इन्होंने ही महाभागवत कथा महाराज परीक्षित को सुनाया, जिसके दिव्य प्रभाव से परीक्षित ने मृत्यु को भी जीत लिया और भगवान के मंगलमय धाम के सच्चे अधिकारी बने। तब से ही श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन प्रारंभ हुआ और सुखदेव जी इस कथा के प्रथम व्यास बने। महर्षि व्यास के आदेश पर सुखदेव जी परम तत्वज्ञानी महाराज जनक के पास गए और उनकी कड़ी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर उनसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। महाराज जनक द्वारा सुखदेव जी की ली गई परीक्षा की कथा आप मेरे चैनल पर प्रसारित स्वामी विवेकानंद रचित कर्मयोग पुस्तक के ऑडियो बुक में सुन सकते हैं। लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। महात्मा सुखदेव जी अमर हैं। ये समय समय पर अधिकारी पुरुषों को दर्शन देकर उन्हें अपने दिव्य उपदेशों के द्वारा कृतार्थ किया करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य भी इनकी शिष्य परंपरा में ही आते हैं। तो यह थी सुखदेव जी की संक्षिप्त कथा। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। फिर से आग्रह है, कृपया वीडियो को लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।